हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स in the live class who have already joined, please confirm in the chat box that your audio video is okay, it is accessible to you. तो चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। यस, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन के लिए। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन एक केस स्टडी के ऊपर है जो हमारे मॉड्यूल ए के चैप्टर 2 से रिलेटेड है और ये चैप्टर हमारा है LRS रिमिटेंसेस, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलें ये केस स्टडी डिस्कस करते हैं। So first of all, what is the given information? Z, a resident Indian, has account in foreign exchange authorized branch of the bank. He requests for following outward remittance to be affected immediately from his resident saving bank account. तो यहाँ पे पहली बात, Z एक रेजिडेंट इंडियन है, मीन्स ही इज रेजिडेंट इंडियन। द मीनिंग इसका है कि वो इंडियन सिटीजन है। तो ही हैज़ अकाउंट विद फॉरेन एक्सचेंज अथोराइज्ड ब्रांच ऑफ द बैंक एंड दिस अकाउंट इज ए सेविंग बैंक अकाउंट। हिज रिक्वेस्ट इज फॉर आउटवर्ड रेमिटेंसेस जो इमीडिएटली अफेक्ट होनी है। तो चलिए अब कौन कौन सी वो रेमिटेंसेस हैं। $75,000 for donation to a trust in United States. Number 2, Euro 45,000 for credit to current account he proposes to open in Paris for property purchase. Australian dollar 33,000 for payment of university fee where his daughter is studying. $76,000 for investing in shares of a US company which is listed at Nasdaq. British pound 22,000 being expenditure on a cultural tour. Euro 30,000 for business expenses. तो ये 6 डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हैं जिनके लिए ये रेमिटेंस करनी है। कुछ एजम्पशंस हैं रिगार्डिंग US डॉलर रेट्स एंड रेट्स ऑफ अदर करेंसीज। तो इसमें क्योंकि कई करेंसीज इन्वॉल्व हैं तो हमें करेंसी के रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है। तो लेट अस रीड दैट इंफॉर्मेशन। यूरो का रेट है 1 यूरो इज इक्वल टू 1.20 US डॉलर और US डॉलर का रुपी करेंसी में रेट है ₹80 पर US डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर it is equal to 0.60 US dollars and British pound it is equal to 1.35 per US dollar, 1.35 US डॉलर। तो एक ब्रिटिश पाउंड का ये रेट है, यूरो का ये रेट है, US डॉलर का ये रेट है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ये रेट है और पाउंड का ये रेट है। सो किसी भी स्टडी में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रहता है कि हमें बताया क्या गया है, डू वी अंडरस्टैंड दैट, क्या उसने बताया है। तो इस केस स्टडी में भी आप एक बार केयरफुली ज़रूर वॉच कर लें, देख लें इसमें क्या हमें बताया गया है। तो यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट से ये आउटवर्ड रेमिटेंसेस हैं और इमीडिएटली ये रेमिटेंसेस को अफेक्ट करना है। तो इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या हैं। What is total amount of remittances in US dollar terms and also eligible LRS remittances। तो इसमें हमने ये भी साथ में बताना है टोटल अमाउंट कितना है रेमिटेंसेस का और उसके अंदर LRS इन रेमिटेंसेस का अलग से अमाउंट भी बताना है और दोनों ही US डॉलर टर्म्स में हमने बतानी है। Number 2,
It is maximum total amount which Z can remit under LRS in Indian value. So ये सेकंड क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम टोटल अमाउंट जो Z रिमिट कर सकता है LRS में इंडियन रुपी वैल्यू में, तो वो हमने बताना है नंबर 2 का क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आउट ऑफ ऑल रिमिटेंसेस। जितनी भी ये रिमिटेंसेस की जाएंगी इनका टोटल अमाउंट क्या रहेगा जो करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होगा। देन व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आउट ऑफ ऑल रिमिटेंसेस। तो इन रिमिटेंसेस में कैपिटल अकाउंट कितनी होंगी, करंट अकाउंट की रिमिटेंसेस की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। What will be amount of TCS on all transaction accepted for remittances। जितनी भी ट्रांजैक्शन को रिमिटेंस के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा उनके ऊपर TCS कितना होगा। For which transaction the loan cannot be allowed to Z if he wants to borrow। अगर Z बोरो करना चाहता हो, बैंक एलिजिबल हो बोरो करने के लिए, बैंक रेडी हो लेंड करने के लिए, तो कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं या कौन सी वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनके लिए वो लोन रेज नहीं कर सकता। आफ्टर रिमिटेंस वेयर द रिपोर्ट शैल बी सेंट एंड व्हेन। तो रिमिटेंस करने के बाद बैंक ने रिपोर्ट भेजनी है, वो रिपोर्ट किस पीरियोडिसिटी की रहेगी और कहाँ भेजनी होगी। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हैंडलिंग चार्जेस एट 0.15 फॉर द रिमिटेंसेस। अगर इन रिमिटेंसेस के ऊपर बैंक 0.15% ये परसेंट होना चाहिए, तो अगर इतने चार्जेस बैंक लेता है अमाउंट के ऊपर, तो फिर हैंडलिंग चार्जेस का टोटल अमाउंट क्या रहेगा। तो ये हमारे 8 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें प्रोवाइड करना है इस केस स्टडी में। सो आई होप कि हम इन सभी क्वेश्चंस को कम से कम ठीक से अंडरस्टैंड करते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन को भी और गिवन क्वेश्चंस को भी। तो इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को किसी क्वेश्चन के बारे में या इंफॉर्मेशन के बारे में किसी प्रकार का डाउट है तो इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है, चैट बॉक्स नहीं, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, तो वहाँ से आपको सूटेबली आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन को लेकर के। फ्रेंड, यहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन US डॉलर में मांगी गई है, कुछ इंडियन करेंसी वैल्यू में मांगी गई है। तो पहले हम सबसे क्या करेंगे, ये जो डिफरेंट करेंसीज वैल्यू दी गई हैं पहले हम इनको US डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो दैट एक ही बार में हमारा कोई भी इशू होगा जो US डॉलर में हमें रिप्लाई करना है वो हमारा इशू सॉल्व हो जाएगा और फिर उसको इंडियन करेंसी में भी हम आसानी से कन्वर्ट करके बता सकेंगे। तो दैट इज़ द फर्स्ट टास्क वी हैव टू डू। तो चलें इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन US डॉलर टर्म्स। तो सबसे पहले हमारे पास है US डॉलर 75,000 का ट्रांजैक्शन, तो इसकी वैल्यू 75,000 US डॉलर ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है यूरो का ट्रांजैक्शन, यूरो 45,000 है, 1.20 पर यूरो US डॉलर है, तो एक यूरो में 1.20 US डॉलर है। तो मल्टीप्लाई किया, वी गेट द वैल्यू इन US डॉलर टर्म्स 54,000 US डॉलर्स बन गए हमारे 45,000 यूरो के। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, 33,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और रेट है एक डॉलर का 0.60। सो एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर में US डॉलर है 0.60। तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की तो 19,800 US डॉलर हमारा ये ट्रांजैक्शन बना।
देन यूएस डॉलर 36,000 का ट्रांजैक्शन है, 76,000 का ट्रांजैक्शन है, नॉट 36. So this is 76. Then we have this transaction, ब्रिटिश पाउंड 22,000 का ट्रांजैक्शन है, रेट है पर पाउंड 1.35 यूएस डॉलर्स, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू 29,700. देन यूरो 30,000 का ट्रांजैक्शन है, तो यूरो रेट इज 1.20, तो 36,000 का ये वैल्यू बन गया. तो ये हमारी ऑल द 6 ट्रांजैक्शंस आ गई, जिसका टोटल बनता है 290,500. तो अब हम अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं. तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, हम सभी क्वेश्चंस को प्लेस कर लेते हैं जिन क्वेश्चंस का हमने आंसर देना है. तो दीज आर द क्वेश्चंस जिनका आंसर हमने प्रोवाइड करना है. सो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ टोटल रेमिटेंसेस. टोटल रेमिटेंसेस का टोटल अमाउंट कितना है और एलआरएस रेमिटेंसेस का अमाउंट कितना है, और वो हमने यूएस डॉलर टर्म में बताना है. सो यूएस डॉलर टर्म्स में हमने इस पूरे अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया है. तो ये हमारा टोटल अमाउंट है विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिमिटेड, जो हमें रिक्वेस्ट मिला है रिमिट करने के लिए. लेकिन इसमें एक ट्रांजैक्शन ऐसी है जो एलआरएस ट्रांजैक्शन नहीं है. एलआरएस ट्रांजैक्शन में शेड्यूल 3 की ट्रांजैक्शंस आती हैं. फेमा एक्ट का शेड्यूल 3 वो ट्रांजैक्शन आती हैं एलआरएस में. इसमें एक ट्रांजैक्शन ऐसी है जो शेड्यूल 2 की ट्रांजैक्शन है, जिसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए. तो वो ट्रांजैक्शन कौन सी है? वो ट्रांजैक्शन है 22,000 पाउंड की ट्रांजैक्शन, यानी जो कल्चरल टूर है वो ट्रांजैक्शन शेड्यूल 2 की ट्रांजैक्शन है. कल्चरल टूर, तो उसके अमाउंट को हमें माइनस करना होगा. ओनली देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट एलआरएस रेमिटेंस का अमाउंट कितना रहेगा. सो हम उसको माइनस कर देते हैं बिकॉज ये एलआरएस का ट्रांजैक्शन नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल है, ये शेड्यूल 2 का ट्रांजैक्शन है. तो इसको हमने माइनस किया तो जो वैल्यू हमारे पास आई, तो एलिजिबल एलआरएस बनता है 260,800. तो अब हमने अगर टोटल ट्रांजैक्शन का अमाउंट केवल बताना है तो ये हमारा आंसर हुआ 290,500 यूएस डॉलर्स. ये टोटल रेमिटेंस का अमाउंट है. 260,800 उसमें एलआरएस की रेमिटेंसेस एलिजिबल हैं. सो आई होप इस पार्ट को हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. इन सभी ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हुए क्या आपके माइंड में ऐसा आया कि इसमें ऐसी ट्रांजैक्शन भी है जो एलआरएस में फॉल नहीं करती? तो अगर ऐसा आपके माइंड में आया, इट मीन योर फंडा इज वेरी क्लियर. लेकिन अगर आपके माइंड में नहीं आया तो फिर आपके फंडाज में क्लैरिटी की जरूरत है. तो चलें, ये हो गया हमारा आंसर पहले क्वेश्चन के लिए. अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर. व्हाट इज टोटल मैक्सिमम अमाउंट विच जेड कैन रिमिट अंडर एलआरएस इन इंडियन वैल्यू. अगर हम इंडियन करेंसी वैल्यू में लें तो मैक्सिमम टोटल अमाउंट कितना है. अब हमने क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है इसको, और कन्वर्जन के लिए रेट हमारे पास 80 रुपीज़ पर यूएस डॉलर का है. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे दीजिए. हमने केवल एलआरएस की ट्रांजैक्शन को ही बताना है, वो भी इंडियन वैल्यू. तो बता दीजिए व्हाट विल बी द अमाउंट फॉर क्वेश्चन नंबर 2. निकाल दीजिए. नो, इट इज क्वाइट इजी. सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकाल दीजिए. व्हाट इज
वैल्यू इन इंडियन करेंसी फॉर LRS रेमिटेंसेज एलिजिबल जो है। Now, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सारी ट्रांजेक्शन्स इमीडिएटली अफेक्ट करनी है। अगर इमीडिएटली अफेक्ट करनी है तो मैक्सिमम अमाउंट दिस कैन नॉट बी रिमिटेड, क्योंकि पर फाइनेंशियल ईयर देयर इज ए लिमिट ऑन LRS। तो पर फाइनेंशियल ईयर लिमिट है $250,000 का। तो जब इमीडिएटली भेजनी है तो इतना अमाउंट ही भेजा जा सकता है। दिस कैन नॉट बी, ये LRS की रिक्वेस्ट तो है 260800, बट ओनली दिस अमाउंट कैन बी रिमिटेड। सो एलिजिबल अमाउंट विच कैन बी रिमिटेड इमीडिएटली इंटू ₹80। सो ये वैल्यू बन गई हमारी 2 करोड़ रुपीस की। तो 2 करोड़ हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आई होप कि इस पॉइंट को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, बिकॉज चाहे वो करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स हों, चाहे वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स हों, चाहे वो दोनों मिला करके हों, मैक्सिमम अमाउंट पर फाइनेंशियल ईयर पर पर्सन इतना ही अमाउंट भेजा जा सकता है, $250,000। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स आउट ऑफ ऑल द रिमिटेंसेस। इन सभी रिमिटेंसेस के अंदर करंट अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी टोटल वैल्यू कितनी बनती है करंट अकाउंट की। तो पहले हमने करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की वैल्यू बतानी है $, टर्म्स के अंदर। यस, निकाल दीजिए इनमें करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी हैं। सो विच ट्रांजेक्शन रिलेट टू करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो कौन कौन सी वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो करंट अकाउंट को रिलेट करती हैं। तो करंट अकाउंट को रिलेट करने वाली हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं 3। 75,000 की ट्रांजेक्शन है, 19,800 की ट्रांजेक्शन है एंड $36,000 की ट्रांजेक्शन्स हैं। ये हमारी ट्रांजेक्शन 3 हैं जो करंट अकाउंट में फॉल करती हैं। तो कुछ ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट की होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट की होती हैं। तो ये बिजनेस टूर की ट्रांजैक्शन है, तो ये हमारी करंट अकाउंट है। ये स्टडीज़ की ट्रांजैक्शन है, स्टडीज़ के लिए, तो ये भी हमारी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। इसी प्रकार के से $75,000 की जो ट्रांजैक्शन है, तो ये भी हमारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो ये वैल्यू आ गया हमारा 130,800। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दें। दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। इफ लाइव क्लास इज एनफ टू पास द एग्जाम, सो यूट्यूब के ऊपर जो हम लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं और इस समय जिसको आप वॉच कर रहे हैं, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? इसका आंसर है नो, इट इज़ नॉट एनफ, क्योंकि हम इसमें पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन दिस क्लास इज़ वेरी वेरी यूजफुल टू इम्प्रूव योर स्कोर। तो वो स्टूडेंट जिनका स्कोर क्वालिफाइंग स्कोर से नीचे रह जाता है एफर्ट करने के बावजूद भी, तो उनके लिए ये क्लास बहुत बहुत यूजफुल है। तो उनके स्कोर को इम्प्रूव करती है। लेकिन अगर आपने पास होना है तो आपको फुल सिलेबस को कवर करना चाहिए, और उस पर्पस के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं IIBF की बुक्स को, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे नंबर 1, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है। बार बार करते हैं, भूल जाते हैं। बार बार करने के कारण आपका टाइम बहुत सारा स्पेंड होता है, या यूं कहिए वेस्ट होता है। इसमें जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं एट एंड ऑफ एवरी चैप्टर, लेकिन बहुत थोड़े क्वेश्चंस हैं जिससे प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। केस स्टडीज़ CIB में जो लोग ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं पेपर में, उनको पता है कि कितना इंपॉर्टेंस होता है केस स्टडीज़ का। तो अगर
केस स्टडीज इसमें आपको मिलेंगी तो बहुत कम मिलेंगी, कहीं कहीं मिलेंगी। वर्चुअली हम ये कह सकते हैं कि केस स्टडी आपको नहीं मिलेंगी। और इसके चलते व्हाट हैपन्स, आप प्रॉपर प्रेपरेशन नहीं कर पाते, रिजल्टेंटली आपको पेपर में बार बार अपीयर होना पड़ता है, आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पाते। अब इसका सॉल्यूशन है बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारे वीडियो लेसन्स में जो कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करते हैं इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं कि आप उनको बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर जाते हैं, यानी हमारी ये डिफ़िकल्टी इन वीडियो लेसन से सॉल्व हो जाती है। अब क्योंकि हम बहुत सिंपल करके बताते हैं, आप उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, जिससे हमारी टाइम जो है वो भी हम लॉट ऑफ टाइम सेव कर लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमारा क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे, तो जिससे आपका ये इश्यू भी सॉल्व हो जाएगा। और केस स्टडीज़ आपको हमारा पैकेज मिल जाएगा जिसमें बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं विद सॉल्यूशंस, तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो फुल प्रेपरेशन करने के लिए इधर उधर का जो फ्री का स्टडी मटेरियल है उसको यूज़ मत करें। अगर आपको एक ही बार में पास करने की पॉसिबिलिटीज़ इम्प्रूव करनी है किसी भी पेपर को, तो आप इनको यूज़ करिए। बहुत कम प्राइस है लेकिन बेस्ट क्वालिटी है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब ये अवेलेबल कहाँ पे है? सो इट इज़ अवेलेबल थ्रू आवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट को लॉगिन कर लें, इसके कोर्स पेज में जाएं तो वहाँ पे आपको इनमें से जो कुछ भी चाहिए उसको यूज़ कर लें। और ये अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू, तो हमारी ऐप को यूज़ करें और इनमें से किसी को भी आपको यूज़ करना है तो अकॉर्डिंगली यूज़ कर लें वो, और इससे आप अपने पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव कर लें। तो चलिए अब हम केस स्टडी में कंटिन्यू करते हैं। लेट अस नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आउट ऑफ ऑल रेमिटेंसेज। सो इन रेमिटेंसेज में से कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं, तो बता दीजिए उसका टोटल कितना बनता है। कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस का अमाउंट, तो हमारे पास ट्रांजैक्शंस जो बनी थी, तो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस का अमाउंट कितना बनता है, जो LRS के अंदर आती हैं। सो इन ट्रांजैक्शंस का वैल्यू बनता है 1,30,000 का। ये 54,000 का ट्रांजैक्शन जो करंट अकाउंट ओपन करने के लिए है, एंड 76,000 का ट्रांजैक्शन जो नेस्डैक के ऊपर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का ट्रांजैक्शन है। तो ये दो हमारी ट्रांजैक्शन जो हैं, सो दिस ट्रांजैक्शन एंड दिस ट्रांजैक्शन, तो ये दोनों ही कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। तो ये हमारा आंसर आया 130 लाख का। तो आई होप यहाँ तक हर चीज़ अच्छे से क्लियर है। अब हमने अगले क्वेश्चन का आंसर करना है। व्हाट विल बी टोटल अमाउंट ऑफ TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स ऑन ऑल LRS ट्रांजैक्शंस एक्सेप्टेड फॉर रेमिटेंसेस। LRS की ट्रांजैक्शंस के ऊपर हमने बताना है TCS कितना अमाउंट बनता है। सो TCS के जो करंट रूल्स हैं उसके मुताबिक रूल क्या कहते हैं, रूल कहते हैं कि फर्स्ट 7 लाख उसके ऊपर TCS नहीं है। सो उसके बियॉन्ड TCS रेट है 20% का। तो अब आप इस बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो कर दीजिए। LRS की जो टोटल ट्रांजैक्शंस बनती हैं उनके ऊपर TCS बैंक को कितना कलेक्ट करना होगा। सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। सो 2 करोड़ टोटल वैल्यू है ट्रांजैक्शन का, जैसा ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कैलकुलेट किया। LRS की ट्रांजैक्शंस का 2 करोड़ का टोटल अमाउंट है जिसमें से 7 लाख एग्जेम्प्टेड है। तो दिस मीन जो TCS एप्लीकेबल अमाउंट है, सो दैट इज 1 करोड़ 93 लाख।
20% का अगर TCS इसके ऊपर हमें चाहिए तो TCS का वैल्यू बन जाएगा 38,60,000। तो ये अमाउंट TCS में हमें डिडक्ट करना होगा। तो दिस इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। आई होप दिस ऑल्सो इज क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फॉर विच अमाउंट इंडियन करेंसी में ऑफ ट्रांजेक्शंस ए लोन कैन नॉट बी अलाउड टू जेड इफ ही वांट्स टू बोरो। हमने बताना है उन ट्रांजेक्शंस का टोटल अमाउंट जिनके लिए अगर जेड रिक्वेस्ट करता है कि उससे लोन दे दें तो हम लोन नहीं दे सकते। फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या बनेगा? सो व्हाट विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या बनता है? देखिए, सोचिए थोड़ा, व्हाट इज द आंसर। अब इसमें फिर एक बेसिक फंडा है। फंडा क्या है? कोई भी ट्रांजैक्शन जो फॉल करती है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर, उसके लिए लोन अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में फॉल करती है तो उसके लिए लोन अवेलेबल नहीं है। सो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन हमारी थी ये वाली, तो ये हमारा 130 टोटल अमाउंट था। तो दिस मीन हम 130 इसके ऊपर 80 रुपीज़ पर डॉलर का रेट है, तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज अमाउंट हमने बताना है इंडियन करेंसी के अंदर। तो अगर लोन हम उसको देते तो इतना लोन हम उसको दे सकते थे, बट दिस लोन कैन नॉट बी अलाउड, तो इसको लोन नहीं मिल सकता। हाँ, इन ट्रांजैक्शन के ऊपर 130,800 इन ट्रांजैक्शन के ऊपर हम उसको लोन दे सकते थे। आफ्टर रिमिटेंस वेयर द रिपोर्ट शैल बी सेंट एंड व्हेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है LRS का जो रिपोर्टिंग है, LRS की रिपोर्टिंग में हमने जो रिपोर्टिंग करनी है तो वो रिपोर्टिंग कहाँ करनी है और उसका पीरियोडिसिटी क्या है। सो वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो LRS की रिपोर्टिंग है, तो यहाँ पे हम रिमिटेंस LRS की ही जिक्र कर रहे हैं, तो इसका जो रिपोर्टिंग है ये होना है डेली बेसिस के ऊपर, सेम डे होना है डेली बेसिस के ऊपर। और कहाँ पे करना है? CIMS पोर्टल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो वहाँ पे इसका रिपोर्टिंग होना है। प्रीवियसली ये रिपोर्टिंग होता था XBRL पोर्टल के ऊपर, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं अब उनका रिपोर्टिंग होना है CMIS प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोनों ही प्लेटफॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं। अब हमारा बचा लास्ट क्वेश्चन, टोटल अमाउंट ऑफ हैंडलिंग चार्जेस एट 0.15% फॉर रेमिटेंसेस इन INR वैल्यू। INR वैल्यू के ऊपर जो टोटल अमाउंट हैंडलिंग चार्जेस का हम रिकवर करेंगे वो कितना रिकवर करेंगे? तो हमारे पास टोटल अमाउंट हम कितना कर रहे हैं? तो टोटल 2,50,000 हम कर रहे हैं LRS के अंदर, एंड 29,700 जो गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ है, जो LRS नहीं है, वो भी हम रिमिटेंस कर रहे हैं बिकॉज दैट इज ओवर एंड अबव LRS। तो 279,700 ये हमारी फॉरेन करेंसी वैल्यू है। 80 रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये इंडियन करेंसी वैल्यू है, और उसका 0.15%, तो ये परसेंट में है। तो इस अमाउंट को हम कैलकुलेट कर लेंगे, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ हैंडलिंग चार्जेस विच वी शैल रिकवर फॉर दीज ट्रांजैक्शंस। तो ये अमाउंट बन जाएगा हमारा हैंडलिंग चार्जेस का, जो इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर हम रिकवर करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके ऑल द 8 क्वेश्चंस, सो दीज हैव बीन आंसर्ड, तो इनका आंसर हमें मिल गया है। फ्रेंड, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। सो प्लीज़ टाइप योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, वहीं से हम सूटेबली आपको आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी को डिस्कस किया है
जिसमें बहुत सारे फंडेज आपको क्लियर होंगे, तो उस केस में आपको सेशन यूज़फुल लगा होगा। अगर सेशन आपको यूज़फुल लगा है तो मेरा रिक्वेस्ट है इसको इमीडिएटली लाइक कर दें। आपके लाइक करने से यूट्यूब जो है बहुत सारे और स्टूडेंट्स को इस लेसन को वॉच करवाने की एफर्ट करता है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि आपका लाइक करना मीन्स यू आर हेल्पिंग मैनी अदर स्टूडेंट्स। पर्सनल तौर के ऊपर आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं। अगर हमारी क्लासेस आप कई सारी मिस कर रहे हैं, सारी हमारी क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप मिस कर रहे हैं तो देखिए क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं, और वो भी बेल आइकन के साथ। तो अगर नहीं किया, एनरोल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्रिप्शन का बटन भी और बेल आइकन दोनों को पुश कर दें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिले। तो चलिए अब आज के इस लेसन को हम वाइंड अप करते हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे लेसन्स के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।